जो कि अरमान मलिक की पहली वाइफ हैं, उनका पास्ट लाइफ सेशन देखा था। आप लड़का है या लड़की? छोटा बच्चा है आप? औरत ही औरत का दर्द समझ सकती, कोई आदमी नहीं समझ सकता। कृतिका मलिक का भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। क्या सवाल थे उनके, क्या जवाब मिले थे? अरमान के साथ ही शादी करनी है। उनकी शादी फटाफट से अरमान मलिक के साथ हो गई कि वो अब आगे बढ़कर अरमान के साथ शादी करना चाहती है। जब उन्हें ट्रांस में ले जाया गया तो ट्रांस में जाने के बाद जैसे जैसे सवाल पूछे गए वैसे वैसे उनके रिस्पॉन्स आने शुरू हुए। जब हम उन्हें और नेविगेट करते हैं तो वो अपनी पास्ट लाइफ में पहुंचती हैं। आज के जन्म में उनके बेटे जैद के बाल हैं। मैं उसके ऑरा को देखकर ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये पायल ही है या कोई और है। उस पुत्र को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की थी, बहुत दान किए थे, और बाद में पता चलता है कि उस दासी का बच्चा बच नहीं पाता। उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है। कृतिका मलिक ने अपने पुराने जीवन में अपने आप को महारानी कविता देवी के रूप में देखा था। उसे ही खाने की वजह से कहीं ना कहीं मेरा बच्चा नहीं बच पाया। यानी कि दुष्यंत और अरमान एक ही सोल हैं। हेलो कृतिका जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी गुरप्रीत जी, आप कैसे हैं? और वेलकम। आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा जी। कि आपका जो सेशन हुआ था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, वो आपको कैसा लगा और क्या आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले? एक्चुअली क्या ना, मैंने ना इन चीजों के बारे में सुना था, पर जब मैंने एक्सपीरियंस करा ना तो बहुत ही डिफरेंट था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने जब चीजें देखी तो मुझे समझ आया कि जो क्वेश्चन मेरी लाइफ में थे, जिन क्वेश्चंस को मैं ढूंढ रही थी, मुझे उनका आंसर मिला। जी हाँ, मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, और जल्दी दोबारा मिलते हैं किसी और मेंबर के साथ। श्योर श्योर। ओके। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने कुछ समय पहले हमारे चैनल पे पायल मलिक, जो कि किसी के साथ गुजारना बहुत बड़ी बात होती है। औरत ही औरत का दर्द समझ सकती, कोई आदमी नहीं समझ सकता। जो कि अरमान मलिक की पहली वाइफ हैं, उनका पास्ट लाइफ सेशन देखा था। आप लड़का है या लड़की है? छोटा बच्चा है आप? उसी तरह कुछ समय पहले मैंने उनकी सेकंड वाइफ यानी कि कृतिका मलिक का भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। आपने शुरुआत में जो फीडबैक लगा है उसमें देख ही लिया होगा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उन्होंने माना है कि उनका सेशन हुआ और उसके ज़रिए उन्हें उनके सवालों के जवाब मिले। अब उस सेशन में हुआ क्या था, क्या सवाल थे उनके, क्या जवाब मिले थे, आइए इसी बारे में हम बात करते हैं। कृतिका मलिक से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो एक बहुत ही जीवंत इंसान है, बहुत ही ज़्यादा खुशदिल, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान है। वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहती थी और जानना चाहती थी कि उनकी लाइफ में अरमान क्यों आए। जब मैंने कृतिका से बात की तो मालूम पड़ा कि उन्हें अरमान से मिले हुए केवल 6 दिन हुए थे और उन्हीं 6 दिनों में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें आगे चलकर अरमान के साथ ही शादी करनी है। बस फिर सोचना क्या था, यहाँ सोचा और वहाँ हुआ। उनकी शादी फटाफट से अरमान मलिक के साथ हो गई। अब वो अरमान मलिक से जब शादी कर लेती हैं तो उन्हें मालूम होता है पहले से कि अरमान की पहले से एक धर्मपत्नी है और उनका बेटा भी है। वो ये जानना चाहती थी कि पहले 6 दिन के रिलेशनशिप में ही, यानी कि जब वो अरमान से पहली बार मिलती हैं उसके 6 दिन के अंदर ही अंदर ऐसा क्या हो जाता है जो कि वो डिसाइड कर लेती हैं कि वो अब आगे बढ़कर अरमान के साथ शादी करना चाहती हैं। इवन दो उन्हें मालूम था कि अरमान पहले से शादीशुदा हैं और उनका बच्चा भी है, फिर भी वो अरमान से ही शादी क्यों करना चाहती थी। और जब वो चाहती थी तो प्रकृति ने भी ऐसा क्यों किया कि उनकी शादी अरमान से झटपट से हो गई। इसके अलावा उनका एक और सवाल था। उनका सवाल ये था कि वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पर कि हर चीज़ को लेने से पहले 10 बार सोचना भी पड़ता है। पर फिर भी उन्होंने आज तक जो भी इच्छा रखी, जो भी चाहा, जो भी पाना चाहा, वो हर चीज़ उनको मिली। अगर उन्हें कुछ कपड़े पसंद आए तो उन्हें वो कपड़े मिले, अगर उन्हें कुछ जूते पसंद आए तो उन्हें वो जूते मिले, अगर उन्हें कोई पर्स पसंद आया तो उन्हें वो पर्स मिला,
अगर वो पढ़ना चाहती थी, जिस फील्ड में पढ़ना चाहती थी, वो पढ़ाई उनकी पूरी हुई। जिस जीवन साथी को प्राप्त करना चाहती थी वो जीवन साथी मिला। जो बच्चे चाहती थी वो बच्चे होने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। जो फेम वो चाहती थी वो फेम उन्हें मिला। जो दौलत, जो घर, जो गाड़ी वो चाहती थी वो सब कुछ उनको मिला। ऐसा क्या उन्होंने किया था जिसकी वजह से ये सब कुछ उनको मिला? तो यही दो मेन सवालों के साथ हमने उनका सेशन शुरू किया। जब हमने उनका सेशन शुरू किया तो वो बहुत जल्द ट्रांस में चली गई। यहाँ पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिस उन्हें करने के लिए दी गई थी, उन्होंने पूरे अनुशासन के साथ उसे किया। उस प्रैक्टिस के बाद वो इतनी तैयार हो चुकी थी कि उनका खुद का ये दावा था। वो कहती थी कि मैं जानती हूँ कि मैं जा सकती हूँ, मैं ये सेशन कर सकती हूँ। इसी वजह से उनका सेशन बहुत आराम से हो पाया। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। सेशन में आगे क्या होता है ये जानते हैं। जब उन्हें ट्रांस में ले जाया गया तो ट्रांस में जाने के बाद जैसे जैसे सवाल पूछे गए वैसे वैसे उनके रिस्पॉन्स आने शुरू हुए। उन्होंने अपने आप को पार्क में देखा, जैसे कि मैं आपने कई बार मेरे सेशंस में देखा होगा कि नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को मैं पार्क में लेकर जाता हूँ। उन्होंने उस घास को महसूस किया। उन्हें जब कहा गया कि वो चलें, उस घास के ऊपर चलें, तो उनके पाँव भी चल रहे थे। जी हाँ, उस सेशन के दौरान उनके पाँव भी चल रहे थे। वो उसे महसूस कर रही थी, उस घास को महसूस कर रही थी, उस खुशबू को महसूस कर रही थी जिस फूल को वो देख रही थी, उस बेंच को महसूस कर रही थी जिसके ऊपर वो बैठ रही थी। उसके बाद उन्होंने अपने इष्ट देव यानी कि देवों के देव महादेव को महसूस किया। जब हम उन्हें और नेविगेट करते हैं तो वो अपनी पास्ट लाइफ में पहुंचती हैं। पास्ट लाइफ में जाने के बाद सबसे पहले जो दृश्य वो देखती हैं एक बड़े से ग्राउंड का दृश्य, जहाँ पर बहुत ही सुंदर एक तालाब था। उसके अलावा कई सारे फूल थे, हरियाली थी, पेड़ थे, बहुत ही सुहाना मौसम था। ये सब देखती हैं और वहाँ पर उसके बाद एक घोड़े को भी देखती हैं। उस घोड़े को देखने के बाद जब अपनी नज़र दौड़ाती हैं तो वो उसके बाद एक महल को देखती हैं जो कि सफ़ेद रंग का था। भवन के अंदर जब वो जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर उनका बेटा होता है। उनके बेटे का नाम कबीर होता है और उसके बाल घुंघराले से होते हैं। उनका बताना था कि उसके बाल बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आज के जन्म में उनके बेटे जैद के बाल हैं। पर जब वो चेहरा देखती हैं तो वो कहती हैं कि चेहरा जो है वो चीकू के साथ मिलता है। चीकू यानी कि पायल मलिक के बड़ा बेटा, उसके साथ उसका चेहरा मिलता है, पर वहीं पर उसका कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा डार्क है। यानी कि जिस बच्चे को वो अपनी पास्ट लाइफ में देख रही हैं, उस बच्चे का कॉम्प्लेक्शन चीकू के मुकाबले में ज़्यादा डार्क है। वो वहाँ पर अपनी सास को भी देखती हैं। जी हाँ, वो अपनी सास को भी देखती हैं और कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन सा उनको लगता है। इस बारे में वो बिल्कुल क्लियर नहीं थी कि वो जो सास नज़र आ रही हैं वो क्या पायल है या कोई और है। वो जिस सांस को देख रही थी, उस सांस को देखकर उन्हें कहीं ना कहीं पायल की वाइब्रेशंस मिल रही थी। उनका कहना था कि इसका चेहरा देखकर मैं ये फाइनलाइज नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसके ऑरा को देखकर ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये पायल ही है या कोई और है। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो बताती हैं कि उन्होंने उस पुत्र को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की थी, बहुत दान किए थे। उनका कहना था कि उनके सपने में एक बार भगवान शिव आए थे और उन्होंने अपनी तपस्या करने के लिए उन्हें प्रेरित किया था, जिसके बाद वो शिवलिंग की बहुत ज़्यादा तपस्या करती हैं, बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करती हैं, बहुत ही ज़्यादा उसकी सेवा करती हैं। न केवल सेवा करती हैं बल्कि वो रोज़ रोज़ बहुत कुछ दान में भी देती हैं। वो दान कहीं ना कहीं वो अपनी एक दासी को भी देती थी, एक सेवादार को भी देती थी। वो सेवादार, वो दासी भी उनकी प्रेग्नेंट थी। जिस समय में ये प्रेग्नेंट होती हैं उस समय में वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर उसके बाद वो उसे रोज़ कुछ ना कुछ उसके घर में भिजवाती है, पर उसको उसकी सेवाओं से मुक्त कर देती है। और बाद में पता चलता है कि उस दासी का बच्चा बच नहीं पाता, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है। ये सब देखने के बाद वो जो दासी होती है वो आकर इस चीज़ का ब्लेम भी इस रानी के ऊपर डालती है। इन्होंने अपने आप को पुराने जन्म में महारानी कविता के रूप में देखा था। कृतिका मलिक ने अपने पुराने जीवन में अपने आप को महारानी कविता देवी के रूप में देखा था। जिसका बच्चा जीवित नहीं बच पाता, वो बार बार आकर उन्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम करती थी कि तुम जो राशन मुझे भिजवाती थी, तुम जो सामान मुझे भिजवाती थी,
उसे ही खाने की वजह से कहीं ना कहीं मेरा बच्चा नहीं बच पाया, ऐसा उस दासी का मानना था। खैर, ये बात तो आई गई सी हो गई थी, क्योंकि वो उसके बाद उस दासी का आना अपने घर में, अपने महल में मना करवा देती है। पर उसके बाद जब उन्हें आगे और नेविगेट किया गया, जानने का प्रयास किया गया कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आज उनकी शादी दोबारा अरमान से हुई, क्योंकि वो उस राजा जी को जो देख रही थी, उनका नाम राजा दुष्यंत सिंह था, और उस राजा के जो नए नक्श थे वो कहीं ना कहीं आज के उनके पति अरमान से बिल्कुल मैच कर रहे थे। वो कहती हैं वो उनको दूर से वाइब्स आ रही हैं जैसे कि वो दुष्यंत नहीं, वो अरमान ही हैं, यानी कि दुष्यंत और अरमान एक ही सोल हैं, उनको ऐसा लग रहा था। आगे हमने जब उनको नेविगेट किया तो पता चला कि एक बार उनका बेटा कबीर महल से निकलने के बाद खेलता खेलता एक जंगल की तरफ भाग जाता है। सामने की ओर एक घना जंगल था जिसकी ओर वो भाग जाता है। उसे पकड़ने के लिए, अपने बेटे को पकड़ने के लिए माँ खुद उसके पीछे पीछे दौड़ लगाती है। माँ यानी कि महारानी कविता देवी, यानी कि आज की कृतिका मलिक, वो उस बच्चे के पीछे पीछे भागती हैं। बच्चा आगे आगे भाग रहा है, माँ पीछे पीछे भाग रही है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो क्या देखती हैं कि एक अनजान सा व्यक्ति, जिस घोड़े को उन्होंने सबसे पहले देखा था, उस घोड़े पर आता है और कहीं ना कहीं उनके बेटे को उठाकर लेकर भाग जाता है। जी हाँ, वो उनके बेटे को लेकर कहीं पर चला जाता है, उसे घोड़े पर खींच लेता है और उठाकर ले जाता है। इसके बाद वो महारानी कविता देवी उस जंगल की ओर भागती चली जाती हैं और आगे जाकर अपने बच्चे को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाती हैं। इस सब के बाद जब वो घने जंगल में चली जाती हैं, अपना रास्ता भूल जाती हैं, तो फिर वो दोबारा से उसी नकाबपोश इंसान को देखती हैं जो उस घोड़े पर आके उनके बेटे को ले गया था। वो उसके पास आती हैं, उसके सामने आके खड़ी हो जाती हैं और पूछती हैं कि मेरा बेटा कहाँ पर है। ऐसे में वो कुछ इशारा सा करता है, जिसके बाद वो व्यक्ति उस महारानी को घोड़े पर अपने साथ बिठाकर घने जंगल की ओर बढ़ जाता है। आगे जाकर वो एक झोंपड़ी में जाकर उसे छोड़ देता है। कई सालों तक वहाँ रहने के बाद, एक बंदी के रूप में रहने के बाद, उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसके बाद जब हम उनको और आगे नेविगेट करते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो एक कमरे में बंद हैं। सामने से खिड़की से सूरज उगता है, अंदर उन्हें उनका बच्चा नज़र नहीं आता। वो बार बार या तो अपने राजा जी का नाम लेती हैं या फिर अपने बेटे का नाम लेती हैं। यही सब कुछ चलता रहता है, कई सालों तक चलता रहता है, और उसके बाद अंततः उसी पलंग पे, उसी झोपड़ी में लेटे लेटे उनकी मृत्यु हो जाती है। जब वो अपनी मृत्यु देख लेती हैं, उसके बाद जब मैं उनसे कहता हूँ कि चलिए आइए अब हम इस जीवन में वापस आते हैं, तो मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आने से मना कर दिया। जी हाँ, कृतिका ने इस जीवन में वापस आने से मना कर दिया। वो कहती हैं कि मैं वापस नहीं आना चाहती, मैं वहीं पर रहकर कबीर को ढूंढना चाहती हूँ, अपने राजा जी के पास जाना चाहती हूँ। पर ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो कल कब का बीत चुका है। वो राजा दुष्यंत सिंह, वो कबीर न जाने कहाँ थे, कहाँ के कहाँ रह गए, उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ इनको पास्ट लाइफ देखने के लिए लेके गया था, वापस तो मुझे लाना ही था। अब जब मैं उनको वापस लेके आता हूँ तो आने के बाद उनकी आंखों में आंसू होते हैं, बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, और उसके बाद वो जब उठती हैं तो वो फिर से मुझे पूछती हैं कि कबीर कौन है, कबीर मेरा बेटा जैद है या फिर मेरा बेटा चीकू है। उनका कहना यह था कि वहाँ पर उस घर में तेरा मेरा कुछ भी नहीं है, चीकू उनका भी उतना ही बेटा है जितना पायल का बेटा है, जैद पायल का भी उतना ही बेटा है जितना कि वो उनका बेटा है। वो समझ ही नहीं पा रही जिस कबीर को वहाँ देख के आई थी वो जैद है या फिर चीकू है, आखिरकार वो बच्चा है तो है कौन। खैर, ये उनकी सोच थी, ये उनका सवाल था जिसके ऊपर हम आगे काम कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं उनके जो सवाल थे उनके जवाब उन्हें मिल पाए, ये सबसे बड़ी बात थी। एक उनका सवाल था कि 6 दिन के रिलेशनशिप के बाद उन्होंने ये डिसाइड क्यों किया, ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उन्होंने अरमान से शादी कर ली, ये जानते हुए भी कि उनकी लाइफ में पहले से उनकी एक पत्नी है।
और साथ ही साथ उन्हें यह भी मालूम पड़ा कि मिडिल क्लास फैमिली में रहते हुए भी उनकी हर विश कैसे पूरी हुई, क्यों पूरी हुई। वो इसलिए पूरी हुई क्योंकि उन्होंने जब तक भगवान शिव की पूजा की, जब तक भगवान शिव की आराधना की, तब तक उन्होंने बहुत दान पुण्य किया था। शायद वही दान पुण्य था जो आज उनके सामने आया। वो जो चीज़ चाहती हैं, जिस चीज़ की वो कामना करती हैं, हर वो चीज़ उन्हें मिलती है। तो यही 2 सवाल थे, इन्हीं 2 सवालों के जवाब उन्हें मिल गए। पर साथ ही साथ एक सवाल और खड़ा हो गया कि वो कबीर कौन है, वो कबीर असल में चीकू है या फिर जैद है। इसका जवाब तो आने वाला कल देगा। तो ऐसे बहुत से सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें हमारी पास्ट लाइफ से मिल जाते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है, अगर आप भी ऐसे किसी जवाब को ढूंढ रहे हैं, तो आप भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।